अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल व्हिच इज लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं आप सबको अपने इस चैनल लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ फिर से दो चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। एक तो है रेसिपी जो मैं आज बनाऊंगी गाजर का हलवा और आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर आज करने जा रही हूँ वो है एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक बहुत ही खूबसूरत एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक छोटी सी स्टोरी है जिसको स्टार्ट करने से पहले उसका मॉरल लेसन आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप मोटिवेशनल स्टोरीज देखा कीजिए, उनको सुना कीजिए और उन पे अमल किया कीजिए। तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है उसका लेसन बेस्ड ये है कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम अपनी वैल्यू को या तो डिटरमाइन कर देते हैं या तो वैल्यू को बहुत लो रखते हैं या अपनी वैल्यू को बहुत हाई रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज की जो मॉरल बेस्ड स्टोरी है उसमें ये है कि आप अपनी वैल्यू को लाइफ में अगर बढ़ाएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी उतनी होगी, और अगर आप अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ स्टीम को लो करेंगे तो आपकी वैल्यू भी लाइफ में लो हो जाएगी और लोग भी आपको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखेंगे। ये जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं दुनिया भी आपको वैसे ही देखती है। तो एक तरह से आप अपने आप का आईना है। अगर आप अपने आप को अच्छी नज़र से देखते हैं तो लोग भी आपको अच्छी नज़र से देखते हैं। तो इसकी आज की एक स्टोरी जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि एक मर्तबा एक बच्चा था जिसने अपने बाप से पूछा कि बाबा मेरी लाइफ में वैल्यू क्या है, मेरी क्या अहमियत है इस जिंदगी में, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मेरी तो लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं है। उसके बाबा ने उसको एक स्टोन दिया, एक पत्थर दिया और कहा बेटा जाओ और बाजार में जाकर बैठ जाओ, और अगर तुमसे कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुमने कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ 2 उंगलियां उठाना। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। उस बच्चे ने वो पत्थर लिया अपने बाप से और बाजार में जाकर बैठ गया। पहले तो काफी देर बैठा रहा, उसके पास कोई भी नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक औरत आई उसके पास और उसने आकर कहा कि बच्चे इसकी कीमत क्या है। तो उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे उसके बाप ने कहा था उसने अपनी 2 उंगलियां उठाई और इस तरह से इशारा किया। उस औरत ने कहा अच्छा 200 रुपया, ये लो 200 रुपया लो और मुझे ये पत्थर दे दो। उसके बाद वो बच्चा वैसे ही भागा भागा अपने बाप के पास गया और जाकर कहने लगा कि बाबा मेरे पास एक औरत आई और उसने आकर मुझे कहा कि इसकी कीमत 200 रुपया है। तो मैंने वैसे ही 2 उंगलियां खड़ी की और उसने कहा कि 200 पकड़ो, लेकिन मैंने उससे नहीं लिए, मैं आपके पास आ गया। उसके बाप ने कहा ठीक किया, अब तुम ये पत्थर लो और इसको एक म्यूजियम में लेकर जाओ और म्यूजियम में जाकर बैठो, और अगर कोई तुमसे इस पत्थर की प्राइस पूछे तो उससे 2 उंगलियां उठाकर इशारा करना। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। उस पत्थर को पहले बाजार में लेके बैठा था, अब वो पत्थर लेकर म्यूजियम में चला गया अपने बाप के कहने के अकॉर्डिंग। जब वो म्यूजियम में गया और म्यूजियम में जाकर एक शख्स आया उसके पास जो कि बड़े हमाक से उस पत्थर को देख रहा था, उसने आकर उस पत्थर की प्राइस पूछी। तो उस बच्चे ने वैसे ही जैसे बाप ने कहा था 2 उंगलियां उठाकर ऐसे इशारा किया। तो उसने कहा अच्छा इसका मतलब ये पत्थर की प्राइस 20,000 रुपया है। तो वो बच्चा वैसे ही भागा भागा गया अपने बाप के पास और जाकर कहा कि बाबा जब मैंने वहां पर ये इस तरह इशारा किया 2 उंगलियों का तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा इस पत्थर की प्राइस 20,000 रुपया है। तो मुझे देने लगे तो उससे पहले मैं आपके पास आ गया। अब उसके बाप ने ये कहा कि बेटा अब ये पत्थर लेकर जाओ और पत्थर की दुकान पर जाकर बैठो। जो फेमस वहाँ की पत्थर की दुकान थी वहां पर भेज दिया। जब वहां गया वो बच्चा और उसने कहा कि अगर कोई तुमसे पत्थर की प्राइस पूछे तो फिर से तुमने 2 उंगलियां ही उठाकर कहना है। वो बच्चा चला गया। जब वो बच्चा पत्थर की दुकान में गया, वहां पर जाकर बैठा तो उस पत्थर पे एक शख्स की नजर पड़ी, जो बूढ़ा शख्स था उसकी नजर पड़ी और उसने यूं कहा कि या खुदाया इस पत्थर को मैं कब से ढूंढ रहा था और ये पत्थर तुम्हारे पास है बच्चे। वो शख्स उसके पास आया, बच्चे के पास आया
और आकर कहने लगा कि सुनो, देखो ये पत्थर मुझे दे दो, इसकी कीमत क्या है। बच्चे ने वैसे ही उंगलियां उठाई और उंगलियां उठाकर कहा कि ये है इसकी कीमत। तो वो कहने लगा, अच्छा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लो और ये पत्थर मुझे दे दो। वो शख्स फिर अपने बाप के, वो बच्चा फिर अपने बाप के पास आया और आकर कहने लगा कि इस मर्तबा तो कीमत और भी बढ़ गई इस पत्थर की। और उन्होंने, जिस शख्स ने मुझसे खरीदने के लिए कहा था, उसने मुझे कहा कि इस पत्थर की प्राइस 2 लाख रुपया है और वो कब से इस पत्थर को ढूंढ रहा था। अब उसके बाप ने जो बच्चे से कहा, ये इस पूरी स्टोरी का लेसन है। उस बाप ने बच्चे से कहा कि देखो, तुम ही हो जो अपनी जिंदगी की अहमियत खुद बनाओगे। जिस तरह इस पत्थर को पहले बाजार में रखा, इसकी कीमत 200 रुपया थी, फिर मैंने इस पत्थर को तुम लेकर गए म्यूजियम में, इसकी पत्थर की कीमत 20,000 रुपया थी। अब तुम इसको एक पत्थर की दुकान में लेके गए तो इसकी कीमत 2 लाख रुपया थी। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि तुम जो हो वो अपने आप को किधर रखते हो। क्या तुम वो 200 रुपये वाला पत्थर बनना चाहते हो जो बाजार में था, या तुम 2 लाख वाला पत्थर बनना चाहते हो जो उस पत्थर की दुकान में था। तो गाइस, हमें इससे ये चीज समझ में आती है कि जब हम अपनी जिंदगी की अहमियत, जब हम अपनी वैल्यू को लो रखते हैं तो लोग भी हमें उस नजर से देखते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी की अहमियत को बढ़ा लेते हैं, जब हम अपने मकाम को बढ़ा लेते हैं, अपने आप को किसी पोजीशन में ले आते हैं, तो लोग भी हमें उसी निगाह से देखते हैं। तो कभी भी अपनी सेल्फ एस्टीम को लो मत होने दीजिए, कभी भी अपनी सेल्फ एस्टीम को डाउन मत होने दीजिए। हमेशा ये देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बेपनाह नेमतों से, अपनी रहमतों से नवाजा है। उस अल्लाह का हमेशा ग्रेटिट्यूड की तरफ जाइए, अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा कीजिए कि उस मालिक ने हमें बेपनाह मालिक ने जो हमें है अपनी रहमतों और अपनी ब्लेसिंग से नवाजा है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में लेके आइए अपने बिहेवियर को और अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। और वैल्यू ऐसे ही बढ़ सकती है कि अगर आप अपने आप को कुछ समझेंगे तो आप वो 2 लाख वाला पत्थर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को बेजान और अपने आप को लो फील करेंगे तो आप वही 200 रुपए का पत्थर ही रहेंगे। तो अपने आप को हमेशा बढ़ाइए, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप कीजिए। और सेल्फ एस्टीम बूस्ट अप होती है अल्लाह का शुक्र अदा करने से, अल्लाह का ग्रेटिट्यूड लाने से। जब आप मालिक का ग्रेटिट्यूड लेके आते हैं, मालिक का शुक्र अदा करते हैं, तो फिर मालिक आपको बेपनाह रहमतों से नवाजता है और बेपनाह नेमतों से नवाजता है। उस मालिक ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जिसपे हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। उसने हमें मुकम्मल इंसान बनाया है, मुकम्मल रहमतों से नवाजा है। तो अगर हम उस मालिक का शुक्र भी अदा करेंगे और जिंदगी में कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिससे लोग भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे, तो इससे मालिक का ग्रेटिट्यूड और भी बढ़ता है, बंदे का ग्रेटिट्यूड और भी बढ़ता है और वो अपने मालिक के और करीब हो जाता है। तो आज की मॉरल स्टोरी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को और वैल्यूएबल बनाएंगे, अपने आप को और वैल्यूएबल बनाएंगे, फ़ायदेमंद बनाएंगे, लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, और अपने मालिक के हुजूर में इस चीज़ का शुक्र अदा करेंगे। तो आज की स्टोरी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, इस प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज गाजर का हलवा। तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो गौर से देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करें। जी, तो यहाँ आप मेरे किचन में हैं और आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजर का हलवा, जिसे हम गजरेला भी बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक करेंगे इसको। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने तमाम तर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, जो कि मेरे पास गाजर, खोया, घी, चीनी, दूध और पानी है। यहाँ पर मैंने खोया लिया 1 कप के करीब। यहाँ पर मेरे पास जो है वो घी है 1 कप के करीब। यहाँ पर मैंने आधा किलो, हाफ केजी गाजर को कद्दूकश कर लिया था। पानी है और दूध है जो कि हाफ केजी के करीब है। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो चीनी भी है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर यहाँ पर गाजर डाल लेनी है, जो हाफ केजी के करीब मैंने कद्दूकश कर ली थी। तो आपने कद्दूकश करके गाजर को इस तरह से डाल लेना है। और अब मेरे पास हाफ केजी के करीब भी दूध था,
जो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम मेरे पास पानी था। अगर आप चाहें तो आप दूध भी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम पानी था तो मैंने वो ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फ्लेम भी मैंने थोड़ी सी इसके नीचे हाई कर दी थी ताकि इंग्रेडिएंट्स अच्छे से बन जाए। तो अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो किया और यहाँ पर मैंने इसको दम पे रखा फॉर 45 मिनट्स। तो अब 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि गाजर गलने पे रखी थी और पानी जो था उसके अंदर इसका कलर आप देख सकते हैं कि दूध और पानी का शेड येलोइश सा आ गया। इसका मतलब है कि गाजर अब गल रही है और गल चुकी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ खोया, और ये आपने 45 मिनट्स के बाद जब इसको देखना है तो इसका ये इस तरह से शेड है। और अब मैं इसके अंदर खोया और घी ऐड करूँगी। 1 कप के करीब खोया था और यहाँ पर घी के मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। मैं देसी घी यहाँ पे ऐड किया है। और यहाँ पर अब जो चीनी मैं ऐड करने जा रही हूँ, आप चाहें तो शुगर फ्री सुक्राल या आप यूज़ कर सकते हैं कैंडल भी पाउडर्ड फॉर्म में, लेकिन मैं यहाँ पर चीनी ऐड करूँगी जो कि मैं डालूँगी 5 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि आधा किलो के करीब मेरा ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं इसके अंदर चीनी जो है वो 5 टेबलस्पून के करीब डालूँगी। आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चेक किया था, लेकिन ये चीनी जो थी ये बिल्कुल ठीक थी इतनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयल आ रहा है, उसके अंदर पानी उसका खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे पानी खुश्क हो चुका है। आफ्टर 10 to 12 मिनट्स के बाद इसका घी जो है ऊपर आने लग गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि घी बिल्कुल ऊपर आ चुका है और ये रेडी लग रहा है। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब ये यहाँ पर बिल्कुल रेडी लुक दे रहा है। तो यहाँ पर एंड पे मैंने फ्लेम बंद कर दी थी और यहाँ पर मैं इसके अंदर इस पॉइंट पे केवड़ा ऐड करने जा रही हूँ, जो कि ½ टीस्पून के करीब था। आप थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इतना इनफ होगा इसमें। और अब मैं इसको बिल्कुल बोल आउट करने के लिए रेडी है। यहाँ पर मैंने इसको बोल आउट कर लिया था, जिसके ऊपर मैंने सिल्वर वर्क लगा लिए थे और चांदी के वर्क, और साथ में मैंने इसके ऊपर नट्स स्प्रिंकल कर लिए थे। तो आप चाहें तो और भी नट्स स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने बादाम स्प्रिंकल किए थे। और ये डिश बनके बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट है। आप सर्दियाँ जैसे चल रही हैं आप इसमें बनाएं, मौसम चेंज हुआ है, इंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।